नमस्कार दोस्तों, व्याख्यान संख्या 49 जिसका नाम द्वंद्व है, में आपका स्वागत है। इस सम्मेलन का उद्देश्य इस ग्रह पर हमारे अस्तित्व के मूल उद्देश्य को दर्शाना है और हम देखेंगे कि अपने अस्तित्व को आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमें जो भी काम करना है उसे 10 चरणों में संक्षेपित किया गया है। आइए हम ये कहकर शुरू करें कि सभी चिंगारियां सृष्टि की 7 किरणों में से एक के माध्यम से पवित्र परम सूर्य से निकलती हैं और इस सीखने के कार्य को करती हैं और उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। एक बार जब वो समय समाप्त हो जाता है तो उन्हें फिर से परम सूर्य के पास लौटना चाहिए। ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के लिए वे प्रत्येक को 300,000 गूढ़ वर्ष प्रदान करते हैं। वे गूढ़ वर्ष संसार चक्र के 3000 चक्करों के बराबर हैं। प्रत्येक चक्कर में हमारे पास 108 मानव शरीर होंगे, यानी हमें मनुष्य के रूप में 324,000 अस्तित्व प्राप्त करने का अधिकार होगा, लेकिन चक्र पर सफलता पाने के लिए केवल एक अस्तित्व की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि हमें इस कार्य को करने के लिए केवल एक अस्तित्व की आवश्यकता है। इसलिए मनुष्य के रूप में 324,000 अस्तित्वों को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल एक अस्तित्व का उपयोग करना है। किसी भी स्थिति में जब संसार चक्र की बात आती है तो 3 विकल्प हैं। पहला है सफलता, दूसरा है असफलता और तीसरा है चक्र का त्याग। सफलता, अपने अस्तित्व के अंतरंग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना। अपने अस्तित्व के आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक 10 कदम उठाना है। अपने अस्तित्व के आत्म साक्षात्कार के लिए सभी चेतना को मुक्त करना, अस्तित्वगत निकायों का निर्माण करना आवश्यक है और कम से कम एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने में मदद करें। असफलता का अर्थ है मानव भौतिक शरीर के साथ 324,000 अस्तित्वों को समाप्त कर देना तथा अपने भीतर काम न करना तथा केवल 3% चेतना के साथ परम सत्ता की ओर लौट जाना, जहां हमें शाश्वत खुशी और अनंत काल तक चलने वाला कार्य दिया जाएगा, लेकिन हम एक असफल चिंगारी के रूप में ही रहेंगे। त्याग का अर्थ है संसार के चक्र से बाहर निकलना, दिव्य मां द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से। यह विकल्प उन चिंगारियों के लिए है जिनमें काम करने की ताकत नहीं है, जो कमजोर हैं, बहुत पीड़ित हैं या आघातग्रस्त हैं, जो अब यह नहीं कर सकते। उस प्रक्रिया में चिंगारी को साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है और असफल चिंगारी के समान परिस्थितियों में पवित्र निरपेक्ष सूर्य के पास वापस लौटाया जाता है। हम सभी यहाँ काम करना सीख रहे हैं। अगर हम पूर्ण चेतना प्राप्त कर लेते हैं तो हम ब्रह्मांड में पूरी तरह से काम करने में सक्षम हो जाएंगे, जहाँ हर एक चिंगारी के लिए चार्ज होगा। सभी चिंगारियों का ब्रह्मांड में एक स्थान है, वहाँ कोई भी बेरोजगार नहीं है। जो चिंगार पूर्ण पुरुष बनने में सफल होते हैं वे हमेशा ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम होंगे, क्योंकि वे ब्रह्मांड के देवता हैं। उनमें से प्रत्येक एक ऐसा ईश्वर है जिसने अपने अस्तित्व का अंतरंग आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। तो अब आइए 10 चरणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एकता है। यहाँ स्पार्क को एक इकाई के रूप में निरपेक्ष सूर्य से बाहर निकाला जाता है और उसे एक इकाई के रूप में ही वहां वापस लौटना होता है। दूसरा चरण है द्वैत, क्योंकि काम करने में सक्षम होने के लिए तुरंत ही निरपेक्ष से चिंगारी निकलती है। इसे खोलना पड़ता है या 2 भागों में विभाजित करना पड़ता है। इसे मोनाड कहा जाता है। वो मोनाड है। द्वैत एक दूसरे के कार्य में ही अस्तित्व में है। वे सृजन के लिए विभाजित होते हैं। पवित्र स्वीकृति पवित्र अस्वीकृति में परिणत होती है। होना और न होना, सफेद काला हो जाता है, लंबा छोटा हो जाता है, मोटा पतला हो जाता है, सुख और दुख, जीत और हार, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ द्वैत के साथ रहता है, एक दूसरे के आधार पर अस्तित्व में है। जो कुछ भी मौजूद है वो द्वैत है। हमें सीखने के लिए उन विरोधाभासों की आवश्यकता है। पूर्ण सूर्य पर चिंगारियां बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं है। कौन जान सकता है कि वे जो चख रहे हैं वो कुछ मीठा है अगर उन्होंने कुछ नमकीन नहीं चखा है। इसलिए हम यहाँ उस द्वंद्व से सीखने,
दोनों ध्रुवों से ज्ञान प्राप्त करने और संश्लेषण तक पहुंचने के लिए आए हैं। पवित्र पुष्टि पवित्र अस्वीकृति में प्रकट होती है ताकि सृजन हो सके। एक को दूसरे की आवश्यकता होती है। पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है, लिंग को योनि की आवश्यकता होती है, आदि आदि। हाँ, सकारात्मक हिस्सा है, सकारात्मक हिस्सा है, मर्दाना हिस्सा है। हाँ को हम सिर की सीधी खड़ी हरकत से भी देख सकते हैं। ये स्वीकृति है। हम क्षैतिज हरकत में भी नहीं को देखते हैं और यह नकार है। हाँ और नहीं मिलकर क्रॉस बनाते हैं। हाँ मर्दाना हिस्सा है, सक्रिय नहीं स्त्रैण हिस्सा है, यह निष्क्रिय है। क्रॉस एक यौन प्रतीक है। ये सेक्स के माध्यम से पुरुषत्व और स्त्रीत्व के मिलन का प्रतीक है। यह मिलन एक तीसरी शक्ति उत्पन्न करता है जो मेल मिलाप और रचनात्मक है। फिर त्रिमूर्ति आती है। जब दो शक्तियां अस्तित्व में आती हैं, तो एक तीसरी शक्ति प्रकट होती है। ये पवित्र परिषद है। आइए इसे देखें। प्रतिज्ञान इनकार समझौता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सकारात्मक नकारात्मक तटस्थ, बुद्धि न्याय शक्ति, सच्चा अच्छा और उपयोगी। पवित्र पुष्टि, पिता कौन है, पुत्र में या पवित्र नकार में प्रकट होता है और दोनों के बीच पवित्र परामर्शदाता पवित्र आत्मा की रचनात्मक ऊर्जा जो माँ है प्रकट होती है। पिता हाँ है, बुद्धि है, और पुत्र जो नहीं है वो मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षक लूसीफर है, वो तराजू का प्रबंधन करता है। अगर हम उस पर विजय पा लेते हैं तो वह हमें प्रकाश या बुद्धि और अग्नि या प्रेम देगा। अगर हम खुद को उसके द्वारा पराजित होने देते हैं तो हम उसके दास बन जाएंगे। वो सभी मनुष्यों में इच्छा है, और जब हम इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम में से प्रत्येक के भीतर दोषों के बारे में बात कर रहे हैं। भ्रमित मत होइए, क्योंकि हमने द्वैत चरण में कहा था कि चिंगारी पुरुषत्व और स्त्रीत्व में विभाजित है, और अब हम कह रहे हैं कि पिता पुत्र में प्रकट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेटा माँ का एक पहलू है, स्त्री भाग का एक पहलू है। और जब हम कहते हैं कि लूसीफर पुत्र है और हमारा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश जो पिता है अंधेरे में प्रकट हुआ, और उस अंधेरे में इस बात का ज्ञान है कि हम इस अभिव्यक्ति में क्या खोजने आए हैं। तो ये प्रशिक्षक हमें पहले दोष बनाने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन फिर हमें उन दोषों में से प्रत्येक के भीतर प्रकाश और आग प्राप्त करने के लिए उस प्रलोभन पर काबू पाना होगा। यही ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। हमारी हर इच्छा में अग्नि छिपी है और प्रकाश या बुद्धि भी। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें शैतान को हराना होगा। पिता कहते हैं, बिना पुत्र के द्वारा कोई मेरे पास नहीं आता। पुत्र न्याय है। जो व्यक्ति बुद्धि चाहता है उसे इच्छा को हराना होगा, क्योंकि बुद्धि केवल उन्हीं के लिए है जो इच्छा पर अधिकार कर लेते हैं। अगर हम लूसीफर को हराना चाहते हैं तो हमें इच्छा की वस्तु का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए हमें हर पल सजगता से जीना सीखना होगा। हर चीज के लिए जो हम करने जा रहे हैं हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या ये सच है, क्या यह उचित है, क्या यह उपयोगी है। ये रहस्य चतुर्धातु को नियंत्रित करने में सक्षम होना है। चतुर्धातु को 4 समकोण वाले एक पूर्ण वर्ग द्वारा दर्शाया जाता है। वे 4 समकोण तीनों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। आत्मा के कार्य जो हमारी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं, महसूस करना, सोचना और करना, कार्यों और शब्दों के साथ। यदि हम इन कार्यों में सत्यनिष्ठा को लागू करते हैं तो हम प्राप्त करेंगे सही भावना, सही सोच, सही बोलना और सही कार्य करना। सही भावना क्या है? अगर किसी खास पल में मुझे एहसास होता है कि मैं अपने अंदर कुछ अप्रिय या सुखद महसूस कर रहा हूँ, मारने की इच्छा, नफरत, नकारात्मक भावना, पीड़ा आदि, तो मुझे पता चल गया है कि मेरे अंदर सही भावना नहीं है। अगर मैं किसी आदमी से प्यार करने लगा हूँ और मैं शादीशुदा हूँ, तो मुझे ये भी एहसास होता है कि उस व्यक्ति को पसंद करने की यह भावना एक दोष से आती है, और इसे पहचानने का तरीका खुद से पूछना है, क्या मैं जो महसूस कर रहा हूँ वह सच है? क्या मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो उचित है? क्या यही मैं उपयोगी महसूस कर रहा हूँ? जब हम अपनी भावनाओं का निरीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि वे उतनी निष्पक्ष या अच्छी नहीं है जितना हमने सोचा था।
और यह ऊर्जा खर्च करने लायक नहीं है अनावश्यक रूप से। सही सोच। जब हमें पता चलता है कि हम अपने बौद्धिक केंद्र का उपयोग करके सोच रहे हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है? क्या यह वही है जो मैं सोच रहा हूँ उपयोगी? और तुरंत ही हमें एहसास हो जाएगा कि हम एक दोष के बारे में सोच रहे थे और वह हमारे अस्तित्व से नहीं आ रहा है। सही बात करना। हम दिन भर यांत्रिक रूप से बकवास बातें करके ऊर्जा बर्बाद करना पसंद करते हैं, लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि शब्द पवित्र आत्मा की रचनात्मक ऊर्जा है और उनमें उसकी सारी शक्ति निहित है। जब हम बोलने जा रहे हों, तो हमें अपने आप से ये प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए, क्या मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सच है? क्या मैं जो कहने जा रहा हूँ वो अच्छा है? क्या मैं जो कहने जा रहा हूँ वो उपयोगी है? यदि नहीं, तो बेहतर है कि हम न बोलें, ताकि हमारी ऊर्जा बर्बाद न हो। सही अभिनय। जैसा कि हमारे शब्दों के साथ होता है, वैसा ही हमारे कामों के साथ भी होता है। हमें जरूरत से ज्यादा काम करके अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कई बार हम जरूरत से ज्यादा व्यायाम करते हैं, ज्यादा पैसे कमाने के लिए हम शोषणकारी नौकरियां भी करते हैं, जिसमें हमें दिन में कई घंटे काम करना पड़ता है और हम दिन भर पूरी तरह थके हुए रहते हैं। हमने इस पर विचार नहीं किया है, यदि जो कार्य हम करना चाहते हैं वो सत्य है, यदि हम जो काम करना चाहते हैं वो धर्ममय है, यदि जो काम हम करना चाहते हैं वो उपयोगी है। यहाँ हम इस तथ्य पर वापस आते हैं कि यदि ऊर्जा की बचत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं है। यदि हम इन 4 बिंदुओं पर त्रित्व को लागू करें, परिणाम ऊर्जा की बचत या केंद्रों का संतुलन दिखाई देगा, जो हमें क्रिस्टलीकृत करने की अनुमति देगा। क्विनरी। क्विनरी का प्रतीक एक 5 नुकीला तारा है। वो 5 नुकीला तारा सच्चा मनुष्य है। हम मनुष्य नहीं हैं। हम मनुष्य होने का एहसास करते हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य होने के लिए हमें 5 शरीर बनाने होंगे, जो हमें भयानक शक्तियां देंगे। लेकिन वे 5 शरीर पवित्र आत्मा की यौन रचनात्मक ऊर्जा से बनाए गए हैं। इस कार्य को उत्पत्ति कहा जाता है, स्वयं को बनाना, जल और अग्नि से जन्म लेना। प्रथम पर्वत या जन्म पर्वत। बनाए जाने वाले 5 निकाय हैं: सौर भौतिक शरीर, सौर प्राण शरीर, सौर सूक्ष्म शरीर, सौर मानसिक शरीर, सौर इच्छा का शरीर। एक आदमी के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर उसके पास इच्छा शक्ति नहीं है, तो वह आदमी नहीं है। जो महिलाएं और पुरुष इन 5 शरीरों को प्राप्त करते हैं, वे पुरुष हैं। पुरुष और महिला दोनों एक ही अस्तित्व में एक ही कार्य कर सकते हैं। एकमात्र चीज जो 5 शरीरों को बनाने के लिए यौन रचनात्मक ऊर्जा को रूपांतरित करना आवश्यक है। मनुष्य बनने के लिए हमें ऊर्जा बचाना सीखना होगा। यह ऊर्जा हमें हर रात दिव्य माँ द्वारा दी जाती है। हर दिन जब हम उठते हैं तो ये हमारे पास होती है। इसलिए ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका कितना अच्छा या बुरा उपयोग करते हैं। अगर हम उन 5 शरीरों को प्राप्त कर ले तो हमें मार्ग चुनने का अधिकार होगा। एक पथ हमें सीधे एकता की ओर ले जाएगा, और एक और पथ है जो हमें विचलित करता है और यह हमें गूढ़ कार्यों से बाहर ले जाता है। इसे निर्वाण पथ कहा जाता है। दूसरे को प्रत्यक्ष पथ कहा जाता है, जो कि मसीह का मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति मसीह के मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है, तो वह अपनी मानव आत्मा को अवतरित करेगा और वो कदम उठाएगा जिसे मसीह का मार्ग कहा जाता है। सेनरी। यहाँ हमें 6 कोनों वाला तारा दिखाई देता है, जो 2 पार किए गए त्रिभुजों से बना है। एक दिव्य आत्मा जो नीचे जाती है, और दूसरी मानव आत्मा का प्रतीक है जो ऊपर जाती है। इसे परफेक्ट मैट्रिमोनी के नाम से जाना जाता है। दीक्षा लेने वाले के पास पहले से ही डेविड का सितारा, बेथलेहम का सितारा, 6 बिंदु वाला सितारा होता है, जो क्रिसमस के पेड़ को रोशन करता है, जो उसे दिल के क्रिसमस में भाग लेने का अधिकार देता है। मानव और दिव्य का मिलन हमारे भीतर मसीह को जन्म देता है। केवल वे पुरुष जिन्होंने प्रत्यक्ष पथ अपनाने का साहस किया है, उन्हें अपनी भुहों के बीच अपने माथे पर इस तारे को रखने का अधिकार है, और यह ज्ञात है कि इस व्यक्ति ने सेनरी को पूरा किया है। वे सभी लोग जो इस उत्तम वैवाहिक संबंध को प्राप्त करते हैं, उन्हें सेप्टेनरी का अधिकार प्राप्त होता है।
सेप्टेनरी 7 बिंदुओं वाला तारा है और सुपरमैन क्राइस्ट का प्रतीक है। मसीह मनुष्य का पुत्र है। यदि हम मनुष्य नहीं बनेंगे तो मसीह भी नहीं होगा। दिल के क्रिसमस तक पहुंचना मनुष्य के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यह मसीही आग का आगमन है, हमारे भीतर सर्वनाश की शुरुआत है। ये दूसरे पर्वत के आरंभ का संकेत है। मृत्यु का पर्वत। मसीह का जन्म सर्वनाश की प्रक्रिया को जन्म देता है। सर्वनाश का क्या अर्थ है? यह अग्नि द्वारा अंत है, पवित्र अग्नि, कुंडलिनी द्वारा। वो अग्नि हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर चढ़ेगी और चच दर चच जागृत करेगी जब तक कि 7 चच पूरे नहीं हो जाते। क्योंकि केवल वही अग्नि पुनर्जीवित करती है, केवल वही अग्नि हमें जीवन देती है और हमें दूसरे जन्म की ओर ले जाती है। मृत्यु के साथ मृत्यु अनंत काल के लिए मार दी जाती है। इसका मतलब ये है कि कारण आय की मृत्यु के साथ त्रुटि के मूल कारण हमारी सभी फंसी हुई चिंगारियां मुक्त रहती हैं और इस मृत्यु के साथ हम पुनरुत्थान पर पहुंचते हैं। फिर आता है ऑक्टोनरी। इसका प्रतीक 2 पूर्ण वर्गों का मिलन, 8 कोण वाला तारा है। यह अष्टकोणीय या 8 कोण वाला तारा हमें तीसरे पर्वत का कार्य दिखा रहा है। यह एक ऐसा काम है जो उन सभी लोगों को करना चाहिए जो पुनर्जीवित होने में कामयाब हो गए हैं। यह एक शिष्य की तलाश करने और उसे दूसरे पर्वत के द्वार तक ले जाने का काम है। यह मानवता के लिए बलिदान का काम है। सेप्टेनरी में हम 99% चेतना प्राप्त करते हैं। ऑक्टोनरी में हम शेष 1% चेतना पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं ताकि हमारे पास 100% चेतना हो। यहाँ हमें प्रकाश के पिंडों का निर्माण भी करना होगा और दूसरे पर्वत की शुरुआत करने के लिए एक शिष्य की तलाश की जाएगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा करना बहुत आसान होगा क्योंकि उनके पास पहले से ही उन्नत शिष्य हैं, लेकिन दूसरों को भी यह काम शुरू करना होगा। ये काम सदियों या लाखों सालों तक चल सकता है। इसलिए अभी से सिखाना शुरू करना बहुत जरूरी है ताकि उस पल हम अपने शिष्य पा सकें। अब तक हमने ऑक्टोनरी या 8 बिंदु वाला तारा देखा है। अब अंतिम 2 चरण आते हैं, नोवेनरी और डेनरी। नोवेनरी में क्राइस्ट, लूसिफर और पवित्र आत्मा की शक्तियों को एक ही शक्ति में मिलाना चाहिए, आत्मा। यहाँ पर प्रक्रिया आती है जिसे शुद्धिकरण कहा जाता है। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ ये स्वामी इस कार्य को करने और यांत्रिकता को खत्म करने के लिए जाते हैं। क्योंकि इस बिंदु पर वे अभी भी 3 कानूनों द्वारा शासित हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो वे एक कानून द्वारा शासित होते हैं, प्रेम का नियम। जब यांत्रिकता समाप्त हो जाती है और प्रेम की ये 3 शक्तियां या सिद्धांत एक में विलीन हो जाते हैं तो वे मिलकर वो बनाते हैं जो मां भगवान का प्रतीक है। इस समय उन्हें अगले चरण को पूरा करने की भयंकर चिंता होती है। वे परम तत्व में प्रवेश करने से बस एक छोटा सा कदम दूर हैं। यहाँ पिता अभी भी बाहर हैं और वे उनका इंतजार कर रहे हैं ताकि प्रकाश, पिता की बुद्धि, उनमें प्रवेश करती है और हमें अंतिम चरण तक ले जाती है। डेनरी तब पूर्ण होती है जब 2 शक्तियां एक दूसरे की पूरक होती हैं, आई या बुद्धि और ओ या प्रेम। पिता भगवान और माता भगवान। जब बुद्धि आत्मा में प्रवेश करती है तो वो एक पूर्ण मनुष्य बन जाता है। अस्तित्व का एकीकरण प्राप्त हो जाता है। वो एक परिपूर्ण बहु इकाई बन जाता है। जब ऐसा होता है तो वे पूर्ण पुरुष बन जाते हैं। एक नया सूर्य निर्मित हो गया है और एक इकाई के रूप में वो उस पूर्ण सूर्य में प्रवेश कर सकता है जहां से वो उस सभी ज्ञान के साथ उभरा है जिसे वो इस अभिव्यक्ति में खोजने आया था। यदि हम इस आंतरिक कार्य को करने का निर्णय लेते हैं तो हमें उस बिंदु तक पहुंचने के लिए बस यही कार्य करना है। उस क्षण से लेकर जब हम पूर्ण को छोड़ देते हैं, उस क्षण तक जब हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। खैर, आज का व्याख्यान यही था। मैं आपको इस चक्र के अंतिम सम्मेलन में आमंत्रित करता हूं, जिसका नाम है अहंकार की उत्पत्ति। हम सीखेंगे कि अहंकार के निर्माण की प्रक्रिया कैसी थी और मनुष्य का स्वर्ग से पतन कैसे हुआ।